हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, हम ये पढ़ रहे थे। तो अपनी हेडिंग लिखते हैं। इसके कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं क्योंकि 4 तरीके के कंजक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके भी सब पार्ट्स हैं, अपने अंदर के पार्ट्स हैं। तो एक एक करके पढ़ना सबको इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम एडवर्सेटिव में लिख देती हूँ यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे। एडवर्सेटिव कंजक्शंस जिसमें हम कौन से पढ़ चुके हैं? बट, हाउएवर, और अब क्या पढ़ेंगे? स्टिल और येट। आज भी कुछ पढ़ लेंगे स्टिल, येट, जैसे नेवरदलेस। तो ये हम कवर कर चुके हैं आज की वीडियो में, इनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस का बनाना। तो यहाँ पर लिखते हैं, सी है स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है? फिर भी। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही अब्यूज्ड मी। I forgave him. तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है ही अब्यूज्ड मी, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। इट मीन्स उसने मुझे गाली दी। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो इन सेंटेंस को हम एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे, किसका यूज़ करके? स्टिल का यूज़ करके। तो कैसे होगा वो? ही अब्यूज्ड मी, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। ही अब्यूज्ड मी स्टिल, I forgave him. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। They were annoyed. They kept their cool. They kept their cool. तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है दे वर एनॉयड, इट मीन्स वह परेशान करने वाले थे।
दे कैप्ट देयर कूल, उन्होंने अपना मतलब कूल मतलब जैसे कि आप क्या सोच सकते हैं, जैसे धैर्य बनाए रखा, मतलब अपने आप को कूल बनाए रखा, उन्होंने परेशान नहीं किया। तो इसी तरह हम इनको अगर कन्वर्ट करेंगे दोनों सेंटेंसेस को तो कैसे होगा, दे वर एनॉयड, फर्स्ट सेंटेंस को हम ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहने देंगे, दे वर एनॉयड स्टिल दे kept their cool, ठीक है। अभी देखते हैं सेंटेंसेस येट के। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, स्टिल पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, येट। येट के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंसेस है किसका, ये येट क्या है, एक हमारा हाँ ये लाइन सा जाती है। येट क्या है हमारा, एक एडवर्सेटिव कंजक्शन है। येट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभी तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शी इज रिच, शी इज नॉट कंटेंटेड, शी इज नॉट कंटेंटेड। तो ये दो सेंटेंस हमारे पास क्या है, शी इज रिच, शी इज नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब जैसे आप जान सकते हैं होता है मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है एक तरीके से, ठीक है। सेटिस्फाई बोल सकते हैं, संतुष्ट बोल सकते हैं, कुछ भी। कंटेंटेड का मतलब, तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, वो अमीर है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, येट का मतलब भी क्या होता है, अभी तक। और इसको क्या बोल सकते हैं, वो अमीर है, वो धनवान है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो आप येट को और स्टिल को आप एक जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब अभी तक भी होता है और क्या होता है, फिर भी। तो इस सेंटेंस में अगर मैं इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाती हूँ तो ये कुछ ऐसे होता है, शी इज़ रिच, फर्स्ट सेंटेंस ऐसी रहने देंगे इंडिपेंडेंट, येट शी इज़ नॉट कंटेंटेड, ठीक है। वो धनवान है फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, कंटेंटेड नहीं है। तो येट का मतलब कैसे यूज़ हुआ, येट का मतलब यूज़ हुआ फिर भी। येट का मतलब क्या होता है, फिर भी होता है, अभी तक। तो हम येट को स्टिल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, येट को हम स्टिल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिल को हम येट की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं, नेवरदलेस, ये है डी, ई पढ़ते हैं, ई क्या है, नेवर लेस, ठीक है। नेवरदलेस मतलब अगर आप देखेंगे इसका मतलब भी क्या होता है, फिर भी। ये सब बिल्कुल सेम से लगेंगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सब यूज़ ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें।
अपोजिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बट भी ले सकते हैं। फिर भी ये सब क्या होता है, नेवरदलेस का मतलब होता है। तो अगर मैं इसके सेंटेंस देखती हूँ, I was ill, I appeared at the exam। तो ये क्या कह रहा है, मैं बीमार थी, लेकिन ये क्या कह रहा है, आई अपीयर्ड। सेकंड सेंटेंस कह रहा है आई अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम दिया। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे दोनों को, तो कैसे बनेगा, आई वॉज इल नेवरदलेस आई अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम। तो इसमें आप ये देखिए कि स्टिल, येट, बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ये सब किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ये फिर भी को ही डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस देखती हूँ, अगर मैं ही फेल्ड, ही प्रिजर्व्ड, ये क्या कह रहा है, ही फेल्ड। ही फेल्ड मतलब वो असफल रहा, और ही प्रिजर्व मतलब उसने संरक्षित किया, उसने प्रिजर्व किया। ठीक है, प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगी तो कैसे बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, आप देखिए। ही फेल्ड, फर्स्ट को ऐसे ही रहने देंगे, नेवरदलेस, ही प्रिजर्व। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या क्या पढ़ा आज, बट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। आज पढ़ा स्टिल, येट, आ गई, आएंगी। कितने चलाक लोग होते हैं। और गुड़िया मामी जान से बात हुई होगी अब नानी की, तो गुड़िया मामी जान बता रही, कह रही मुझे नहीं पता था कि पहले जा चुकी हैं। ओहो, वो इसीलिए ला रही है यहाँ पे। कह रही मुझे लगा था कि पहली बार, कह रही मेरे सामने ऐसे कर रही थी कि हमें तो कोई ले जाने वाला नहीं, नानी हमें ऐसे ऐसे करके। बहुत चलाक लोग होते हैं। क्या पता मुझे और गुड़िया मामी जान की बात पहले क्यों नहीं हुई हो। यही तो बताया मामी जान ने। तब की जब भी आई नहीं थी हमारे यहाँ पर, उससे भी पहले की हुई थी। लेकिन हमने कहा जब बात हो रही तब तो बता दो सही से कि मैं तो अच्छे से होकर आ गई 10-15 दिन। चलो चुप रहना, समाधान होने वाले हैं। मुझे भी बाकी से बात करनी है। ये हटाने बैठे मोमबत्ती के निशान नहीं हट रहे हैं।
मैं कर दूँगी, मैं बात चुप कर दूँगी उसको। जाओ यहाँ से, सब क्यों आ गए? शायद जाओ ऊपर। तो हमने क्या देखा इसमें? बट का यूज़ करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज स्टिल, येट, हाउएवर और नेवरदलेस। ये क्या लिखना है? इन सब का यूज़ करना हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त आ गया है। सिर्फ एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त टेढ़ी क्यों हो जाती है? सिर्फ एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते वक्त सीखा है। तो ये सब क्या होते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं, जिनका यूज़ सबका मतलब क्या होता है? सेम सा ही मतलब होता है। जैसे कि फिर भी, जैसे भी, अभी तक, इनके जो मीनिंग है ये सेम से ही रहते हैं सेंटेंस बनाते वक्त। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए कराया है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो इनमें से। अगर सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट पहले रहना चाहिए, और इसका रूल वही था, एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट बनाओ, एक को डिपेंडेंट बनाओ, दूसरे को जो डिपेंडेंट बनता है उसको एडवर्सेटिव कंजक्शन की हेल्प से चेंज कर दो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।